हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ज्ञान गुरु। आज हम एक्सरसाइज 5.1 सीखेंगे ऑफ क्लास 8 एनसीईआरटी। ठीक है, तो आइए चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन 1, फॉर विच ऑफ दिस वुड यू यूज अ हिस्टोग्राम टू शो द डेटा? A, the number of letter for different area in a postman bag. Question number B, the height of the competitor in an athlete meets. C, the number of cassette produced by 5 companies. And D, the number of passenger holding train from 7 a.m. to 7 p.m. at stations. यहाँ पे हमें क्वेश्चन दिया गया था जिसमें हमें कहा गया है कि हिस्टोग्राम का यूज़ करना है। तो इन चारों केस में से केस नंबर बी एंड डी को हम हिस्टोग्राम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसका कारण है कि क्वेश्चन बी में कहा गया था ए ग्रुप ऑफ कंपटीशन हैविंग डिफरेंट हाइट इन एन एथलीट, मतलब कि यहाँ पे जो कॉम्पिटिटर्स है उनकी जो हाइट है वो हम क्लास इंटरवल में लिख सकते हैं। इसलिए यहाँ पे बी इज़ द सुटेबल केस फॉर हिस्टोग्राम। उसी तरह से क्वेश्चन डी था द नंबर ऑफ पैसेंजर बोर्डिंग ट्रेन्स इन एन इंटरवल ऑफ 1 आवर। यहाँ पे हमें कहा गया था सुबह 7 बजे से लेके शाम के 7 बजे तक। इसका मतलब कि हम इसको क्लास इंटरवल में लिख सकते हैं, क्योंकि एट एवरी 1 आवर हम कितने नंबर ऑफ पैसेंजर आए वो हम बता सकते हैं। इसलिए यहाँ पे हमारा सुटेबल ऑप्शन बी एंड डी रहेगा। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 2। द शॉपर्स ऑफ हु बिकेम टू अ डिपार्टमेंट स्टोर एज अ मार्क एस एम फॉर मैन, डब्ल्यू फॉर वुमेन, बी फॉर बॉय एंड गर्ल्स। अब यहाँ पे हमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है यूजिंग द टेलीमार्क्स एंड ड्रॉ अ बार ग्राफ टू इलास्ट्रेट इट। के फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाया सबसे पहले। अब यहाँ पे 4 शॉपर्स थे जिसमें वुमेन्स, मैन, बॉय और गर्ल्स थे। तो मैंने यहाँ पे टोटल डब्ल्यू काउंट किए तो मुझे हो गए 28। तो 28 यहाँ पे हो गए, तो मैंने टेली मार्क्स में यहाँ पे 1 2 3 4 5 और 5th को क्रॉस किया, वापस 4 क्रॉस किया। तो यहाँ पे 5 + 5 10, 10 + 5 15, 15 + 5 20 + 5 25 एंड 3 28। तो यहाँ पे नंबर ऑफ शॉपर वुमेन्स है वो 28 है, इसी तरह से मैन है वो 15 है, बॉयज़ है वो 5 है एंड गर्ल्स आर 12। सबको ऐड करो तो टोटल नंबर्स ऑफ वर्कर्स 60 है, जो कि क्वेश्चन में कहा गया है। तो इस तरह से हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन से इस डेटा को हमने लिखा, ठीक है, रिप्रेजेंट किया। अब यहाँ पे उन्होंने कहा है कि बार ग्राफ से भी आपको उसको शो करना है। तो यहाँ पे मैंने एक सिंपल सा रफ सा बार ग्राफ बनाया है। एक्स एक्सिस पे हमने शॉपर्स लिखे हैं और यहाँ पे नंबर्स ऑफ शॉपर्स यहाँ पे 5 10 50 20 25 30। ठीक है, यहाँ पे वुमेंस कितने थे? तो वुमेंस 28 थे। तो 28 मतलब 25 और 30 के बीच में 28। मेंस कितने थे? 15, तो यहाँ पे 15 लिखा। बॉयज़ थे 5 तो 5 लिखा एंड गर्ल्स 12 थी तो 12। तो इस तरह से हमने इसको बार ग्राफ में रिप्रेजेंट किया है। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें टोटल 30 वर्कर्स दिए हैं। ये फैक्ट्री में काम कर रहे हैं और सभी वर्कर्स को अलग अलग वेजेस मिल रहे हैं। किसी को 830, किसी को 835, किसी को 110, इस तरह से सबको अलग अलग वेजेस मिल रहे हैं। हमें इसका क्लास इंटरवल कहा गया है कि 800 टू 810, मतलब कि हमें साइज़ 10 की लेनी है। ठीक है, तो आइए इसको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में कैसे लिखते हैं देखते हैं। देखो यहाँ पे मैंने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाया है, उसमें क्लास इंटरवल लिया 800 से 810, फिर 10 से 20, 20 से 30, मतलब कि मैंने साइज़ ली है 10 की, जो कि हमें क्वेश्चन में कहा गया था। मैंने 800 से 810 में वेजेस देखे, तो यहाँ पे 3 वर्कर ऐसे हैं जिसको 800 से लेके 810 के बीच में वेजेस मिल रहा है। उसी तरह से 810 से लेके 820 तक ऐसे 2 लोग हैं जिनको वेजेस मिल रहे हैं।
इसी तरह से 820 से 30 के बीच में 1 है, 30 से 40 के बीच में 9 है, 40 से 50 के बीच में 5 है, 50 to 60 के बीच में 1, 60 to 70 के बीच में 3, फिर 70 to 80 के बीच में 1, 80 to 90 के बीच में 1 और 90 to 900 के बीच में 4 है। टोटल फ्रीक्वेंसी मैंने काउंट की तो 13 वर्कर्स आ रहे हैं। यहाँ पे ये स्टूडेंट्स हमें याद रखना है कि टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स 13 थे, तो फ्रीक्वेंसी का टोटल करो तो वो भी 13 होना चाहिए। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 रिलेटेड टू द क्वेश्चन नंबर 3। तो यहाँ पे ऐसा कहा गया है कि हमें इसका हिस्टोग्राम ड्रॉ करना है। पहले क्वेश्चन नंबर 3 में कहा था फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ड्रॉ करना है, लेकिन इसी डेटा का इस्तेमाल करके हमें यहाँ पे हिस्टोग्राम ड्रॉ करना है। तो मैंने यहाँ पे हिस्टोग्राम ड्रॉ किया है, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। यहाँ पे मैंने लिख दिया है 800 to 810, 810 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, इस हिसाब से यहाँ पे हॉरिजॉन्टल में लिख दिया है और वर्टिकल में नंबर्स ऑफ वर्कर्स लिख दिए। अब मैंने आपको पहले ही बताया था कि यहाँ पे आपका 800 से लेके 810 के बीच में 3 वर्कर्स है। तो यहाँ पे मैंने 800 से 810 के बीच में 3 वर्कर्स, 10 से 20 के बीच में 2, 20 से 30 के बीच में 1 और 30 से 40 के बीच में 9, फिर 5, फिर 1, फिर 3, फिर 1, फिर 1 और 4। याद रखना दोस्तों, हिस्टोग्राम के बीच में कोई गैप नहीं होता, जबकि बार ग्राफ के बीच में गैप होता था, इसलिए यहाँ पे मैंने कंटिन्यूस फॉर्म में लिखा हुआ है। ठीक है। दूसरा एक और क्वेश्चन पूछा गया है कि ऐसे कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्कर्स को वेजेस किस में मिल रहा है। तो यहाँ पे देखो मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्कर्स 9 है। ठीक है, उसको कितना वेजेस मिल रहा है, तो 830 से लेके 840 रुपीज़ का वेजेस मिल रहा है। उसमें कितने वर्कर्स है, 9 वर्कर। तो मैंने यहाँ लिखा हुआ है आंसर में कि 830 to 840 ग्रुप के वर्कर को मैक्सिमम वेज मिल रहा है। सेकंड क्वेश्चन ऐसा पूछा है कि मैक्सिमम अर्न मतलब कि मोर देन 850 अर्न करने वाले इसमें कितने वर्क है, मोर देन 850। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 1 + 3 4, 4 + 1 5, 5 + 1 6, 6 + 4 10। तो यहाँ पे 10 ऐसे वर्कर है कैन अर्न मोर देन 850 रुपीज़। और लेस देन, तो यहाँ से हम उल्टा काउंट करेंगे, यहाँ पे हम काउंट करेंगे तो कितना हो रहा है 20 रुपीज़। देखते हैं 9 + 5 14, 14 15, 15 + 5 20। तो यहाँ पे 20 वर्कर्स कैन अर्न लेस देन 850 रुपीज़। ठीक है दोस्तों, तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। The numbers of hours for which student of a particular class watch television holidays is shown in the given graph। अब यहाँ पे हमें ग्राफ दिया हुआ है हिस्टोग्राम, और इसके हमें कुछ आंसर देने हैं। ग्राफ कुछ इस प्रकार से है, देखते हैं। ग्राफ कुछ ऐसा है जिसमें हमें आवर्स दिए गए हैं और यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट दिए गए हैं। हमारा पहला क्वेश्चन ये है कि हाउ मेनी आवर्स डिड मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट वॉच। अब मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट मतलब कि 4 से 5 बजे के बीच में 32 स्टूडेंट मतलब 32 स्टूडेंट ऐसे हैं जो टीवी देखते हैं। तो हमारा आंसर होगा 4 to 5 आवर्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट वॉच टीवी। आंसर है, फर्स्ट का आंसर है 4 to 5 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वॉच मैक्सिमम नंबर ऑफ टीवी। सेकंड क्वेश्चन है हाउ मैनी स्टूडेंट वॉच टीवी लेस देन 4 आवर्स। 4 घंटे से कम कितने बच्चे देखते हैं। तो यहाँ पे लेस देन 4 आवर्स, तो 22 + 8 30, 30 + 4 34। तो 34 स्टूडेंट वॉच टीवी फॉर लेस देन 4 आवर्स। सेकंड का आंसर है 34 स्टूडेंट वॉच टीवी फॉर लेस देन 4 आवर्स। ओके, नाउ द क्वेश्चन नंबर 3rd। क्वेश्चन नंबर 3rd, हाउ मेनी स्टूडेंट्स स्पेंड मोर देन 5 आवर्स इन वॉचिंग टीवी। अब मोर देन 5 पूछा है, मतलब कि यहाँ से स्टार्ट होगा, तो 8 + 6, तो 14 स्टूडेंट्स स्पेंड मोर देन 5 आवर्स इन वॉचिंग टीवी। तो हमारा आंसर है 14 स्टूडेंट्स स्पेंड मोर देन 5 आवर्स इन वॉचिंग टीवी। ओके दोस्तों, आशा करता हूँ कि आज का हमारा ये 5.1 एक्सरसाइज का वीडियो आपको पसंद आया
और जो भी कम प्रॉब्लम है आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के दे सकते हो। मैं आपका इसको सॉल्यूशन, इसकी कोई क्वेरी हो तो मैं आपको सॉल्व करवा दूंगा। ठीक है, मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।